सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, हम जो पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच का जो टर्म जो चल रहा था वो प्रोनाउन चल रहा था। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आज हम सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम प्रोनाउन का अच्छे से अध्ययन करेंगे। और हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इस प्रकार के क्या है, ये हम नाउन को प्रोनाउन को डिफरेंशिएट कर दिए थे। ठीक, ये हमारा लेक्चर अगर आप नहीं देखे तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर हमारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। हमारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम थोड़ा सा इसको हम ब्रीफ में हम आपको समझा देते हैं कि जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या होती है। प्रोनाउन इज द वर्ड विच प्लेस ऑफ द नाउन, मतलब कि नाउन के स्थान पर जो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या हो जाता है? प्रोनाउन हो जाता है। अब अगर हम प्रोनाउन की बात करें, प्रोनाउन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक सब्जेक्टिव केस, एक पॉजेसिव केस और एक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक, और पॉजेसिव केस में क्या हो जाएगा? पॉजेसिव नहीं, ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट्स। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अब पॉजेसिव केस में क्या हो जाएगा? मी, आवर, यू, दियर, हिज, हर, इट्स। तो ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी जब सेंटेंस जब सामने आते हैं तो उसमें सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। तो उसमें जो है मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। और दोनों को इसी फॉर्म में अगर हम जाने, मतलब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ठीक, दो सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, एक सब्जेक्ट के रूप में होगा। तो वहां पर काफी असुविधा होती है आप सभी को समझने में। तो इसलिए इस चार्ट को बनाया गया है। तो चलिए, पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। आई का अगर हिंदी अगर फॉर्म अगर जाने तो आई का जहां पर 3 हम फॉर्म लिख रहे हैं, जहां पर ये सब फॉर्म आएंगे उसकी अंग्रेजी हमेशा आई ही होती है। ठीक, मैं, मुझे, मेरा क्या हो जाएगा? मैं, मुझे और मेरा। मैं, मुझे, मेरा। ठीक, ये जहां पर क्या है कि ये जो है कहीं अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं और वहां पर मैं, मुझे, मेरा आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी आंख बंद करके आप आराम से लिख दीजिएगा आई। हमेशा इसका यूज सब्जेक्ट के रूप में आई ही होता है। और यहाँ पर वी की अंग्रेजी क्या होगा? हम, हमें, हमारा। ठीक, क्या हो जाएगा? वी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? मतलब वी की हिंदी क्या हो जाएगा? हम, हमें, रुकिए थोड़ा, हम, हमें, सही लिख रहा हूं, हमें और हमारा। हम, हमें और हमारा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वी की अंग्रेजी। ठीक, वी के। और यू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। मतलब कि यू की हिंदी क्या हो जाएगी? तुम, तुम्हें, ये क्या हो रहा है यार? तुम, तुम्हें, तुम, तुम्हें और क्या हो जाएगा? तुम्हारा, तुम्हारा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यू की। अब वे, दे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? मतलब दे की हिंदी क्या हो जाती है? वे। तो वे, उन्हें और उनका। वे, उन्हें और उनका क्या हो जाएगा? वे, उन्हें और उनका। ठीक, ये क्या हो जाएगा? ये दे, जहां पर वे आए या उन्हें आए या उनका आए वहां पर हम अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? दे लगाएंगे। ठीक, दे लगाएंगे। जहां पर आए, तुम आए, तुम्हें आए, तुम्हारा आए, वहां पर हम वी, हमेशा वी ही लगाएंगे। तीनों में से कोई भी आए ये फॉर्म हम लगाएंगे। जैसे हम, हमें, हमारा आ जाएगा तो वहां पर हम क्या लगा देंगे? वी। और मैं, मुझे, मेरा आ जाएगा तो वहां पर हम क्या लगा देंगे? आई। ये आपको लर्न हो जाना चाहिए। अब अगर आ जाए ही, तो ही का उसका, उसके, उसका, उसके। ही का क्या हो जाएगा? ही का हो जाएगा, ही का हो जाएगा उसे, उसका, उस। ही का क्या हो जाएगा? थोड़ा रुकिए देखता हूं।
तो ही का क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा वह उसे उसका, वह उसे और उसका, वह उसे और उसका क्या हो जाएगा, ये ही के लिए प्रयोग होगा। यहाँ पर आप ये देखेंगे, मतलब वह देखेंगे या उसे देखेंगे या उसका देखेंगे, तो वहां पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे ही। ठीक, तो वहां पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ही। ठीक उसी फॉर्म में ये फीमेल, जहां पर फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, उसे और उसका, ये मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए सेम यूज होता है। और अगर इट्स की बात करें तो इट्स का अगर जो 3 फॉर्म होगा तो यह, इसे और इसका, यह, इसे और इसका, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ सब्जेक्टिव केस। अगर इस प्रकार की अगर हिंदी अगर आप इसमें मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये अगर आप जहां पर भी ये देख जाएंगे तो उसकी केवल अंग्रेजी एक ही शब्द में अगर आप लिख सकते हैं, आई, यहाँ पर वी, यहाँ पर यू, यहाँ पर दे, यहाँ पर ही, यहाँ पर सी और यहाँ पर इट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब ये क्या है कि ये जो है ये सब्जेक्टिव केस हो गया। अब सब्जेक्टिव केस के साथ साथ यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इसको जो है सब्जेक्टिव केस को, मतलब सब्जेक्टिव जो केस है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, क्या सब्जेक्टिव केस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करने का सेंस क्या होता है, आप इसको समझिएगा कि जैसे सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब 3 पर्सन में डिवाइड करेंगे। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। तो उसके बारे में आप समझिएगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है और सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन वह व्यक्ति होता है जो केवल जो है बात कहता है, मतलब कि जैसे आप समझिएगा कि फर्स्ट पर्सन में केवल एक ही व्यक्ति रहेगा और जो बात को कर रहा होगा, मतलब कि किसी के बारे में, सॉरी, वो केवल बात कहेगा, मतलब कि वो स्टेटमेंट बोलेगा, वो स्वयं अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा, देख लीजिए ये जो है आई और वी क्या हो जाएगा भैया, आई और वी हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, आई और वी क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। ठीक, आई और वी क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये फर्स्ट पर्सन आखिर क्या चीज होती है। फर्स्ट पर्सन का मतलब आप ये समझिएगा भैया कि जैसे फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन का मीन्स ये हो गया कि अगर आई और वी, तो आई और वी का मतलब क्या, आई का मतलब होता है मैं और वी का मतलब होता है हम। ठीक, अगर कोई बात अगर कहनी है, ठीक, अगर कोई बात अगर कहनी है तो आप क्या करेंगे, या तो मैं स्वयं बोलूंगा या हम सब मिलकर बोलेंगे। मीन्स या तो होगा मैं होगा या तो हम होगा, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। आई होप आपको फर्स्ट पर्सन की बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब केवल वो पर्सन कहता है, मीन्स वो स्टेटमेंट बोलता है, वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन भैया केवल क्या होता है कि सेकंड पर्सन जो बात को जो सुन रहा होता है वो हो जाएगा सेकंड पर्सन। लाइक एग्जाम्पल आपको हम एक चलता फिरता एग्जाम्पल बता दें, जो हमारे जो पिताजी होते हैं वो क्या होते हैं, पिताजी और माताजी क्या होती हैं, वो फर्स्ट पर्सन होती हैं। फर्स्ट पर्सन इन द सेंस ऑफ वो केवल ऑर्डर करती हैं वो केवल ऑर्डर करते हैं, मतलब वो अपने बच्चे को केवल सलाह देते हैं, बात कहते हैं, अच्छी बुरी बातों का अनुसरण कराते हैं और उनको सिखाने का कार्य करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। मीन्स जो बात को कह रहा है, जो सिखा रहा है, जो बोल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। और वो सुनता कौन है, हम सब, आप सब सुनते हैं। ठीक, हम वहां पर जवाब नहीं दे सकते हैं, मम्मी पापा को हम जवाब नहीं दे सकते हैं। मीन्स केवल हम उनके बात को सुनते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर अपना
अफेक्ट शो करते हैं, मीन्स उसको जो है दिनचर्या में लाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। तो आई होप आपको सेकंड पर्सन की बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सेकंड पर्सन का मतलब क्या है, सेकंड पर्सन केवल क्या मतलब, सेकंड पर्सन की अगर बात करें तो उसमें केवल एक ही यहाँ पर आएगा, वो हो जाएगा यू। वो यू जो है वो सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन का मतलब केवल तुम, जो तुम चीज हो, मतलब जो तुम जिसे हम बात करेंगे, या तुम्हें या आप, ये हो जाएंगे सेकंड पर्सन। ठीक, ये क्या हो जाएगा भैया, यू क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा सेकंड पर्सन। ठीक, यू क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। अब हम बात कर रहे हैं कि ये दे ही सी इट, दे ही सी इट, दे ही सी इट मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड, THIRD, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा भैया, थर्ड पर्सन। क्या हो जाएगा, दे ही सी इट, ये थर्ड पर्सन। जैसे एक कोई बात को कह रहा होता है, ठीक ठीक, और एक कोई बात को कह रहा होता है, और जो बात को कहता है वो कोई सुन रहा होता है। इतना तो समझ में आया होगा। तो ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात हो गई। आया ना आपको समझ में कि ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात है। अब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि अब हम किसी के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जांपल वही फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए अगर आप क्रिकेट खेलने चले गए सुबह सुबह और स्कूल जाना है, अब जो है स्कूल ना जाकर आप क्रिकेट खेलने चले गए, तो अब क्या है कि पिताजी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो वो क्या करेंगे वो माता जी से बात करेंगे। ठीक, वो क्या करेंगे, माता जी से बात करेंगे कि वो आज क्यों नहीं गया। तो मीन्स क्या हो जाएगा, पिताजी जो है वो हो जाएंगे फर्स्ट पर्सन, और किससे बात कर रहे हैं, माता जी से, तो वो क्या हो जाएंगी, सेकंड पर्सन। और किसके बारे में बात कर रहे हैं वो या तो आप हैं या तो मैं हूं, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। मीन्स पिताजी हो गए फर्स्ट पर्सन, माता जी हो गई थर्ड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो आई होप आपको कभी ये भूलेगा नहीं। ये आप अगर एग्जाम्पल याद करे रहेंगे तो आपको कभी जो है मतलब कि पर्सन को पहचानने में असुविधा नहीं होगी। पिताजी क्या हो गए फर्स्ट पर्सन, वो किससे बात कर रहे हैं, माता जी से, तो माता जी हो गई सेकंड पर्सन, और किसके बारे में बात चल रही है वो हो जाएगा थर्ड पर्सन, जो कि है हम। तो जिसके बारे में बात होती है वो हो जाता है थर्ड पर्सन। तो आई होप आपको ये जो सब्जेक्टिव केस था, ये सब्जेक्टिव केस आई वी यू सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, दे ही सी इट, दे ही सी इट, ये हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो आई होप आपको प्रोनाउन का ये जो सबसे जो टिपिकल जो पार्ट होता है वो लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा असुविधा होती है, तो वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे, आई होप। तो ये जो है हमारा ये सब्जेक्टिव केस रहा, ये सब्जेक्टिव केस रहा। अब जो है अब हम क्या बात करेंगे कि यहाँ पर हम इसका पॉजिटिव केस और अब इसका पॉजिटिव केस, इसका पॉजिटिव केस, और जो है इसका जो है हम क्या बात करेंगे कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस जैसे आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी। ठीक, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, और यू का ऑब्जेक्टिव केस मोस्टली जो है यू ही रहता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और सब्जेक्टिव केस क्या होता है, और पॉजिटिव केस क्या होता है। ये पॉजिटिव केस में क्या है, माई, माइन, ये सब ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव केस हो जाएगा। तो पॉजिटिव केस के लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि पॉजिटिव केस क्या होता है। तो पॉजिटिव केस क्या है, ये पॉजिटिव केस की अगर हिंदी की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर ये क्या है कि अधिकार, ये जो है क्या है कि ये अधिकार को दर्शाता है। ठीक,
ये क्या है, ये अधिकार को दर्शाता है। पॉजेसिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है, ये अधिकार को दर्शाता है। तो अधिकार दर्शाने का सेंस क्या हो जाएगा, जैसे अधिकार दर्शाने का क्या सेंस हो जाएगा, अधिकार दर्शाने का सेंस भैया ये हो जाएगा कि अगर हम थोड़ा देखें, वीडियो कितनी लंबी हो गई। अधिकार दर्शाने का सेंस आप इस प्रकार से समझिए कि अगर मैं कह दूं कि ये कार मेरी है, अगर यहाँ पर अधिकार का मतलब जहां पर ये रहे कि सब्जेक्ट भी रहे, और मैं बता रहा हूं ना, कहाँ लिखूं, चलिए यहीं पर मैं शॉर्ट फॉर्म में हम आपको लिख के बता दे रहे हैं और आप समझ जाइएगा। तो ये कह दूं कि यह है क्या है, यह है कार मेरी है, ठीक। ये तुम्हारा ये तुम्हारा, वे तुम्हारा घर है, वे तुम्हारा घर है। अब दो एग्जाम्पल में हम आपको समझा दे रहे हैं, दो एग्जाम्पल में हम आपको समझा देंगे कि जो है ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट भी यूज हुआ है और मतलब पॉजेसिव केस भी यूज हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, अब ये वे भी सब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, ठीक, सब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, यह मेरी कार है, क्या है, यह मेरी कार है, उस पर क्या है, अधिकार जता रहा है, पॉजेसिव अधिकार, यह मेरी कार है, यह मेरा मार्कर है, यह मेरा घर है, यह मेरी मोबाइल, तो वो क्या है, अधिकार जता रहा है। जब वो जहां पर अधिकार जहां पर जता रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर पॉजेसिव केस हो जाएगा, मतलब वहां पर पॉजेसिव का यूज होगा। तो वहां पर जैसे अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर यह मेरी कार है, तो ये क्या हो जाएगा, यह की अंग्रेजी यहाँ पर ढूंढिए, यह की अंग्रेजी हो जाएगा इट। तो इट इज माई कार, तो यहाँ पर माई कैसे आ गया, तो माई यहाँ पर मी हम क्यों नहीं लगाए, मी इसलिए नहीं लगाए कि ये मी जो है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है, ठीक, मी क्या होता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है। लेकिन यहाँ पर अधिकार जताया जा रहा है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। तो जहां पर अधिकार की बात आए वहां पर क्या हो जाएगा भैया, पॉजेसिव के। जैसे क्या है जैसे घर से कोई पिताजी आए, समोसा लेकर आए, और मान लीजिए आपका छोटा भाई है, वो दो समोसे खा गया, तब आप क्या बात करेंगे, माता जी से आप क्या बात करेंगे, एकदम गुस्साते हुए जाएंगे, कहेंगे कि हमारे हिस्से का समोसा कहाँ गया। तो भैया अगर आप इस सिचुएशन को अगर आप फील कर रहे हैं तो आप जो है समझिएगा कि हम पॉजेसिव केस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पॉजेसिव केस यही होता है, जहां पर अधिकार की बात हो वो हो जाता है पॉजेसिव केस, ठीक। अब जैसे कहते हैं यह तुम्हारा घर है, तो मतलब कि क्या है कि तुम्हारा, किसी स्पेसिफिक अधिकार को बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजेसिव केस। तो आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब तो आप तो समझ ही गए होंगे, जहां पर ऐसे ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे वो सब हो जाएंगे पॉजेसिव केस, ठीक। तो ये जो है, अब ये थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, आई का हो जाएगा माई या माइन, और वी का क्या हो जाएगा, आवर, या जहां पर हमारा, ये घर मेरा है, तो वहां पर ये जानिएगा, ये लगाइएगा कि ये दे दे आर माई होम, या दे आर आवर होम। तो ऐसे आप, मतलब हम इसकी प्रैक्टिस बाद में हम आपको करवा देंगे, इसको प्रोनाउन को खत्म हो जाने दीजिए, फिर हम आपको इसका प्रोनाउन का टाइप बताएंगे और इसकी प्रैक्टिस हम आपको अच्छे से करा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वी का क्या हो जाएगा, आवर या आवर्स, और यू का क्या हो जाएगा, यू या योर्स, और उसके बाद दे का हो जाएगा दियर या देयर। तो दे का दियर या देयर, तो ये इसमें ये समझिएगा कि ये उनका घर है, क्या है, वह, या अगर हम कहते हैं कि वह उनका घर है, उनकी की बात करें तो उनकी की बात में जहां पर उनका उनकी बात आएगी तो वहां पर हम क्या कर देंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। तो ये मतलब कि वह, ही इज दियर होम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब कि ये दे का
ये जो पॉजेसिव केस हो जाएगा। ऐसे ही इसका मतलब ही का हिज हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा और इट का इट्स हो जाएगा।